J09 क्योंकि रेक्स से नहीं खेल रहा है। मचा जरूर है अभी के लिए, पर अभी मुश्किलें लग रही है यहाँ पे। टोल गेमिंग मैं बोल रहा हूँ आधे लोग समझ चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आएगा। अभी थोड़ा लग रहा है परफॉर्मेंस आएगा। अभी लग रहा है सिड भाई की वीडियो में अपन अच्छा बोलेंगे। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मुझे किसी ने बोला कि शैंकी छोड़ कर गया है, और कई बंदे मुझे बोल रहे हैं कि शैंकी को निकाला गया है। मेरे ख्याल से तो मानो चाहे ना मानो, हमको कुछ आइडिया फौजी भाई ने दिया था, चलो ठीक है। अब तुमको समझ आए ना आए, हम फौजी भाई, मैं फौजी भाई, तुम बहुत साथ में बैठे हैं, मैं फौजी भाई और हम, थोड़ा पार्ट हमें फौजी भाई ने गाइड किया, सीख चलो ठीक है। देखो ये ई स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, लेकिन बाहर हमारा भाईचारा अच्छा होता है। उन्होंने हमको कुछ चीजें गाइड करी थी कि उमा कसम, हेलो, ठीक है, कि इसको आप कर सकते हो ट्राई, बट वो बंदे नहीं बैठ पाए उतना अच्छा हमारे साथ, बट उन्होंने हमको सजेशन तो दिया था कि इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगला ऑफिशियल बहुत तगड़ा होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अरे पता नहीं थोड़ा सा क्या ही सी उसमें जो जीत गया ना, उसके सबके पास में मतलब सबके ग्रुप अलग होते हैं। अगला टूर्नामेंट जो भी जीत गया ना, समझ लो तरफ से ही थोड़ा सा उसका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। अब समझ जाओ, जो अगला टूर्नामेंट जीत गया, मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुन के कि जो चीज वहां होने वाली है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मोबाइल वर्सेस एमुलेटर का टॉपिक चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत क्रिएटर्स मेरा नाम लेके, मेरे को थंबनेल में यूज करके बहुत व्यूज कमा रहे और मेरे को रिप्लाई दे रहे, मेरे को रोस्ट कर रहे, बहुत सारी चीजें चल रही है। और फाइनली मेरा पेशेंस अब हो गया खत्म, और मैंने सोचा कि मैं भी अब इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इस टॉपिक के बारे में ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट होगा। इसके बाद मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला। जिन भी लोगों ने मेरे बारे में इसके ऊपर बात किया है उनके लिए ये मैं स्टेटमेंट है, और ये रहा मेरा स्टेटमेंट। छोटा सा बच्चा था मैं, खेल कूद भर करता था, जल के जैसा मन था मेरा, मस्ती से जी भरता था। छोटा सा बच्चा था मैं, खेल कूद भर करता था, जल के जैसा मन था मेरा, मस्ती से जी भरता था। तब शर्मा अंकल घर को आए, परसेंट कितने हैं पूछे, अपनी छोटी लुल्ली पकड़ के मैंने उनको दिखलाई, और अनायास ही कह बैठा, लौड़े से मेरे, 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 लौड़े से मेरे। यूआई वाले जॉन्टी गेमिंग ज्वाइन कर रहे हैं क्या? यूआई वाले जॉन्टी गेमिंग कर रहे हैं लाइव हूँ मैं। क्या फर्क पड़ता है, अनाउंसमेंट हो गई, हो गया ना मतलब ये फिर तो आपने सुना क्या, यूआई जॉन्टी गेमिंग होने वाला है? तो भाई ये ओम पटेल ने ही तो बोला थी, ये पटेल आती मलिक भाई को क्या हुआ? मलिक भाई को कुछ नहीं हुआ भाई चले गए, उनकी दूसरी टीम में खेल रहे। नहीं, अरे जो चिंता ना, हमारा कुछ चीजें मैच नहीं हो रही थी, तो उस वजह से हमने ही बोल दिया था मलिक भाई को कि अपन नहीं कंटिन्यू करते साथ में, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर हाँ भाई सब जान रहे यूआई हो रहा है, स्पैम मत करो। वही भाई टीम एट लास्ट मोमेंट। अरे कोई बात नहीं भाई, हमारा उनके साथ जम नहीं रहा था तो हमने मना किया था, तो हमने मलिक भाई को बोल दिया था कि नहीं होगा अपना। तो मलिक भाई ओपी प्लेयर है भाई कौशिक मलिक लेफ्ट भाई, रीजन ये था कि हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हो रहा था, इसलिए। इस चीज का न्यू प्लेयर कौन है, हिंट बताएंगे 12 बजे से फाइनल है ना? हाँ आज है 12 बजे फाइनल। फाइनल में भी रेंज और रेस्ट्रिक्ट वैली तो होना है,
कर देंगे लाइव। फिर कौन सी? DRS आलू HH में आ गया। हाँ भाई वो नेपाल प्लेयर आई। वाला हाँ अच्छा खेलता है वो भी, मैंने देखा है। अच्छा खेलता है। स्पैम मत करो भाई। ब्रो लौंडा रजिस्ट्रेशन है भाई, बताओ ना। कौन सा वो बोल रहे हो तुम भाई एक ऑफिशियल क्या बोल सकते हो, एक लैंड टाइप का कोई इवेंट आ रहा है, वो अभी हम ऐसा रिवील नहीं कर सकते प्रॉपर, तो उसी का है। तो उसी का रजिस्ट्रेशन आज लास्ट नहीं कर सकते बोल के पूरा बता तो दिया। अरे सबको पता है भाई, लाइन आने वाले 4 वाले 4 स्लॉट वाले, उसका रजिस्ट्रेशन भाई। भाई आप 4 ऑफलाइन सिटीज लैंड में सिर्फ उस सिटीज के ही खेल सकते हैं क्या बंदे? हाँ 3 बंदे तो उधर के होने चाहिए, ऐसा सीन है। 3 बंदे उधर के होने चाहिए। जिस सिटी से तुम खेलना चाह रहे हो उधर के 3 बंदे तो होने चाहिए। 38 स्लॉट से बस, जिसमें 10 मान के चलो T1 ले जाएगी, जैसे K9 TSG सेमी T1, तब जाके कहीं हमारा नंबर आएगा। हाँ, भाई वो सुनो, तो है भाई। तुम ये मत सोचो कि T1 ये लेके चली जाएगी वो लेके चली जाएगी, तुम अपने में खुदा रखो भाई, तुम उनसे भी ऊपर आ वही। सकते हो। कितनी अंडरडॉग टीम थी जो हाँ, उनके भी ऊपर थी, मतलब वो जो अपना ये जो था FFMIC में। हाँ FFMIC वाला ओपन क्वालिफायर जो था। तुम जॉन्टी भाई बोले हैं कि आज रात को इलीट की लाइनअप का अनाउंसमेंट आएगा। हाँ भाई आ जाएगा तो अच्छी देखना, बात है देखो ना भाई। उसको देखो। बाइसेक्सुअल फैन जिसको गाली देते बाद में उनके साथ कोलैब होता, नाउ RGX सेक्सुअल। अब आपकी बारी है। नहीं भाई भाई, सुन भाई सुन। स्लॉट के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, सिर्फ क्वालिफाइड वाला सीन छोड़कर। अरे भाई सही है, जिसका जो भी चल रहा है, मतलब इतना सही भाई भाई बुरा मत मानो आप अरमान भाई की बातों का, लव फ्रॉम इलीट। भाई बुरा नहीं लगता है किसी बातों का, लेकिन बार बार जब उनके, जैसे उसने एक बार बोल दिया, अरे भाई सुनो, शॉट भी कर लिया, लेकिन फिर जब उनके बंदे आके फिर बजते हैं ना फालतू का, मेन बात वो बुरा लगती है भाई। जब हमारा उनसे शॉट हो गया तो तुमको क्यों बजना है भाई फालतू का? और इमोट दिखाया जो, वो तो पार्ट है भाई, वो तो हम PG को भी दिखाते हैं, फन वे में सबको दिखाते हैं, मैक्सिमम जो जिससे हमारी थोड़ी बहुत ऐसे है हम सबको करते हैं। तो तुम भी इमोट दिखाओ मार के। अरे तुम मार के करो ना भाई, तुम बोल के क्यों कर रहे हो? मुंह से बजने का क्या मतलब है तुम्हारा? मुंह से मत बजो ना, परफॉर्मेंस। अरे भाई सुनो, मैंने अभी फौजी अजय की रील देखी, उसमें बोल रहा था कि अगर दिलीट को कोई कुछ बोलेगा, एस्टिक को कोई कुछ बोलेगा, माफिया को कोई मोटा बोलेगा, मतलब वही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। वही वाला सीन है भाई, टीम में पूरे तो चलता है, कोई और बोलेगा तो नहीं चलेगा। अब वैसे तो पहाड़ी भाई को भी हम छपरी बोल देते उस टाइम पे जब बाल कलर करा रखे थे, तो भाई बुरा लगेगा ना, उनको भी बुरा लगेगा। तो वैसे है ना भाई, तुम बोलते हो फिर ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो लाइनअप क्या है अभी बताओ? अभी तो भाई खेलने वाले हैं हैकर, सल्लू, किड और एक कोई बंदा हम पकड़ के आज तो खेलने वाले हैं। अरे नेपाल से बंदा ट्राई करो ना, नेपाल के 2 प्लेयर अलाउ है ना सुभाष भाई, अलाउ है, पर एक ऑफिशियल के लिए केवल अलाउ है ना, बाकी सेकंड से हम क्या करेंगे? सेकंड से फिर हम अरे पर वो भी तो छोड़ो, सुनो मैं आपको नेपाल का एक सीन बताता हूँ। इंडिया वीजा होना चाहिए उनके पास। अरे सिर्फ नेपाल का चाहिए, कोई और कंट्री से नहीं चलेगा? चलेगा, पर उनके पास इंडिया का वीजा होना चाहिए, इंडियन वीजा होना चाहिए। समझ गया। सब और की लाइनअप आ गई, लेकिन TWOB जिसमें एलेक्स भाई खेलते थे उसकी नहीं आई। एलेक्स भाई का कमबैक नहीं होगा भाई, वो भी कर दे भाई। वही एलेक्स भाई तो भी सेट हो गए हैं भाई। एलेक्स भाई का करियर सेट है, वो एलेक्स भाई वो माया से दूर जा चुके हैं। एक टूर्नामेंट आने वाला है, तुम्हें भी पता होगा, सबको पता लगी गया, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट आने वाला है, और उस ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए सब खेल सकते हैं। सब मतलब सब, कोई इनवाइटेड नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मतलब सब इनवाइटेड होगा। शायद कुछ टीमों का इनवाइटेड होगा, क्योंकि अगर FFMIC आया है तो उसके बाद प्रो लीग टाइप कुछ आता है हमेशा, तो ये हो सकता है कि प्रो लीग जैसा ही कुछ आए, तो कुछ टीमें इनवाइटेड हो सकती हैं, बट बाकी टीमें, सब टीमें FFC मोड से जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑफिशियल टूर्नामेंट जो आने वाला है, ठीक है, ऑफिशियल टूर्नामेंट बोल रहा हूँ मैं तुमको। तो जितने भी बंदे हो अपनी लाइनअप रेडी कर लो। मेरे पे भी 2-3 बंदे आए थे, एंड मेरे पे जो बंदे आए थे, मैंने उनको कुछ बोला है लाइनअप के रिगार्डिंग। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, चलो ये बाद में बात करते हैं, इसका बताता हूँ। देखो अभी सीन क्या हुआ, देखो मैं क्यों लाइव नहीं आ पा रहा था। देखो यार, मेरा लाइव ना आने का रीजन बताता हूँ। सबसे पहले
एसेट ऑयल अनाउंसमेंट बता देता हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं आपका एसेट ऑयल अनाउंसमेंट नहीं है, तो उसके मैं बता देता हूँ रिगार्डिंग। तो एसेट ऑयल अनाउंसमेंट मेरी न्यू ईयर पे आने वाली थी, ठीक है। बट सीन ऐसा था कि मैं पहले से ही किसी आप कह सकते हो एक मैनेजमेंट के अंडर था, किसी आप ऑर्ग ही मान लो, एक ऑर्ग नहीं बोल सकते आप, समझो जो हमको डील देता है, ठीक है, कोई और में डील देता है, उसके अंडर था, वहां मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं एसेट ऑयल ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं ऑफिशियली पेज पे ज्वाइंट वाला नहीं आ रहा था मेरा, ठीक है, ये सीन था। तो जब मैंने उनको बोला कि भाई मेरा ये कर दो, तो फिर वो 1 मंथ का टाइम लेता है कि मतलब हम ठीक है आपको रिलीज कर रहे हैं लेकिन 1 मंथ का टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा हुआ, ठीक है। अब दूसरा, शायद फरवरी में स्टार्टिंग में 1 मंथ में मेरी अनाउंसमेंट आ जाएगी, बट 12 में हो ऐसा वैसा है ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसका भी क्या सीन है। तो सीन ऐसा है, तो जी मीडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यार। देखो मैं आया था कि कुछ चीज़ें ठीक करेंगे एंड मुझे लग रहा था कि शायद लाइनअप में डिसिप्लिन की कमी है। जैसा आप सबको भी पता होगा, आप सब भी मेरे को बोल ही रहे थे कि जॉन्टी भाई डिसिप्लिन, तो मैंने डिसिप्लिन कोशिश करी, मैं लाया, सब उठने लगे, ग्राइंड करने लगे, थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा, बट डिसिप्लिन में कमी थी। साथ में आपस में इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया था कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और सीन ये हो गया कि उतना टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि हमारे ऊपर जी मीडिया चढ़ा हुआ था, समझ रहे हो, जी मीडिया का टूर्नामेंट उसी टाइम था, ठीक है। तो जैसे ही वो टूर्नामेंट था, साथ में बहुत दिक्कत हो रही थी। तुम्हें मैं बता देता हूँ कैसा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने ट्राई करा कि अरमान को आइजलिंग देते हैं, क्योंकि अरमान और पहाड़ी के बीच में थोड़ा अनबन था कि वो पहाड़ी भाई अच्छा नहीं खेल रहे, उसको लग रहा अरमान अच्छा नहीं खेल रहा है, तो थोड़ा अनबन था। फिर हमने पहाड़ी को हटाया, हम फैन फेवरेट में आ गए, आपको पता ही है, जो कि हमारी आदत है ना, और हमको बहुत प्यार करते हो आप लोग और पहुंचा देते हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को एक और चांस मिला। तो फिर हम पहाड़ी को लाए, पहाड़ी को खिलाया, तो पहाड़ी से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आया टीम में। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम मिलने लगा, फिर हम क्वालिफाई तो कर गए टॉप 4 में, अगर आपको पता हो तो हम 4 में क्वालिफाई करे थे। बट उसके बाद फिर गाइस सीन ये हुआ कि फाइनल जब आया वो 3 दिन का, और हम थे शूट पे, आपको याद होगा फौजी भाई, डिलीट और मैं, क्रिकेट वाला आपको याद है ना, क्रिकेट वाला भी जो बीपीएल चल रहा है, हम सब वहां पर थे। और हाँ, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि शोटो खेल रहा है, अंशु जेआर खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को मैं। तो सीन ये हुआ कि वहां पर फिर पहाड़ी ने पहले अरमान ने एग्जिलिंग करी, बट वो उतना अच्छा नहीं बैठा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डर रहा था या कुछ भी था, मुझे नहीं पता, मैं बस देख रहा था और वो चल रहा था। फिर पहाड़ी ने आइजलिंग करी, फिर खेले अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं खेल पाए, ठीक है, खेले अच्छा बट उतना अच्छा नहीं खेल पाए। तो लास्ट में एक डिसीजन बना कि पहाड़ी भाई नए बंदे उठाएंगे और अरमान नए बंदे उठाएंगे, ठीक है। ज्योति भाई आपका लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ? हाँ हाँ करो यार, अबे तुम मेरी क्लिप भी उठा लिया करो यार, तुम मेरे यहाँ से वीडियोस उठा लिया करो, डाला करो अपने चैनल पे, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, उससे जो भी अर्निंग आएगी रखो। तुम इतनी नाइलिंग करी। फिर डिसीजन वही हुआ कि पहाड़ी नए प्लेयर के साथ जाएगा और अरमान नए प्लेयर के साथ जाएगा, क्योंकि नहीं बन पा रहा था, एंड आपको भी पता है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आ नहीं रही थी, एंड मतलब सीन ऐसा था कि लाइनअप तो बहुत पहले ही चेंज हो जाती, ठीक है। अरे विवेक भाई कैसे हो? विवेक लव यू ब्रो, वेलकम टू जॉन्टी फैमिली। लाइनअप बहुत पहले चेंज हो जाती, एमआई के बाद ही लाइनअप तोड़ने की बात हो गई थी, फिर बोल देता हूँ, एमआई के बाद ही लाइनअप तोड़ने की बात हो गई थी। जब पहाड़ी ने मुझसे बात करी तो मैंने बोला पहाड़ी नहीं यार, अभी नहीं तोड़ते हैं, एक ट्राई और करते हैं, ठीक है, एक ट्राई और करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि मैं आया हूं तो मुझे भी देखना है कि क्या सही में
डिसिप्लिन की कमी है या प्लेयर्स में कमी है या माइंडसेट में कमी है, क्या कमी है, ठीक है। तो फिर हमने एक ट्राई और करा, तो जी मीडिया था, कुछ दिन भी क्या ही मिले, 2-3 दिन ही मिले, उसके बाद जी मीडिया चालू हो गया। सिड भाई का रिप्लाई वीडियो देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, और मेरे को तो पता ही नहीं सिड भाई का क्या चल रहा है अभी। अबे सिड भाई व्यूज कमा रहे हैं भाई। बाकी पहले मैंने अरमान को ये बोला कि इलीट एकेडमी से खेल ले, इलीट एकेडमी। और मैं पहले बता रहा हूं, अरमान, हसन, अदीब अपने भाई रहेंगे, पाड़ी ने भी यही बोला है, सब अपने भाई रहेंगे। और जितना भी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितना भी भाई, बहुत मजा आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, हमारा नहीं सिनर्जी बैठ पाया, हमने बहुत ट्राई करा, बट वो लाइनअप आरएनएक्स से खेलेगी। और तुम्हें पता है रॉकी भाई भी अपने बड़े भाई हैं, ठीक है, तो वो लाइनअप भी हमारी ही रहेगी। और ऑफिशियल में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दोबारा से मुंबई बुलाऊंगा मैं, दोबारा से साथ में रहेंगे और करेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पर उनको आरएनएक्स से खेलना था तो आरएनएक्स से वो खेल रहे हैं, वो किसी से भी खेले, किसी से भी खेले, उनका कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से वो अच्छा ही खेलेंगे भाई। बाकी बात करते हैं इलीट, तो पहाड़ी भाई, मैं फिर बोल देता हूं, पहाड़ी भाई ने लाइनअप उठाई है, वो रिवील करेंगे, ठीक है। पहाड़ी भाई ने जो लाइनअप उठाई है वो खुद रिवील करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे, देखो, मुझे लाइनअप पता है, सब पता है क्या कैसे क्या होने वाला है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि वो SA12 की लाइनअप बनेगी। तो पहाड़ी, बाकी जो भी बंदे हैं उनके साथ जब SA12 वो रिवील करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपन यहाँ पे लाइव पे भी देखेंगे, ठीक है। बट वो SA12 की लाइनअप आएगी और खेलेगी, ठीक है। अभी वो भी कंफर्म नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं, अभी वो भी कंफर्म नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइनअप जो आइकॉनिक दीबू और ये खेल रहे हैं ये वही लाइनअप है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, पहले बता रहा हूं। 2-3 लोगों के साथ ट्रायल चल रहा है, 2-3 लोगों के साथ ट्रायल चल रहा है, और जो भी अच्छा खेलेगा, मतलब अलग अलग टीम से प्लेयर आ रहे हैं उठ उठ के, ठीक है। मैं कुछ लोगों के नाम भी बोल देता हूँ। मेरे पास जब हुआ तो मेरे पास कम से कम 6-7-8-10 लोगों के कॉल आए, मैसेज आए कि हम इलीट में आना चाहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से बंदे उठाए गए हैं और सबका सिनर्जी देख रहे हैं। आज शायद सुबह टूर्नामेंट खेला है, और 3 बजे भी कोई लॉबी खेली है, 3 बजे तो शायद पहाड़ी भी खेलने गया है, मुझे नहीं पता है वो कैसा गया है, वो आपने देखा हो तो आपको पता होगा। बट अलग अलग बंदों से जोड़ा गया है, और जैसे मतलब एक इस लाइनअप से उठाया, एक इस लाइनअप से उठाया, एक इस लाइनअप से उठाया है, और पहाड़ी, जय, ऐसे ऐसे प्लेयर जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर टीम तो कोई भी नहीं आएगी यार, ये आपको भी पता है। बट बहुत टीमों का आया था मुझे कि हम 2 आ जाते हैं, हम 2 आ जाते हैं, हम आते हैं, हम, मेरे को ले लो आईजीएल के लिए, मैं नेडर बहुत अच्छा हूँ। बट फिर हमने सबको ट्राई करा है, और सबको 123 पॉइंट किसके, हिंट 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 दूं, हिंट तो देखो यार, मैं फिर बोलता हूँ, हमारी 5-6 लोगों से बात हुई थी, उसमें से कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट करा, और उसके साथ जिसके साथ भी पहाड़ी और जय कंफर्टेबल होंगे, जिन भी प्लेयर्स के साथ पहाड़ी और जय कंफर्टेबल होंगे वही। बाकी हिंट दूं तो हिंट दूं तो यार, हिंट दूंगा तो तुम यार पहचान जाओगे यार, अगर हिंट दूंगा तो तुम पहचान जाओगे यार। हिंट 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 ये है, तुम हिंट समझो कि भाई ये डायमंड आंख में चुभ रहे हैं, अब नहीं चुभेंगे।
हम नहीं चुभेंगे, ठीक है, थैंक यू। मैं भी यही सोच रहा था, तुमको डायमंड ज्यादा दिख रहे हैं। हिंट मान लो, यार हिंट में कैसे, नहीं यार मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं तुम्हारी कसम। हम प्लेयर मतलब टीम नहीं है ना, अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग जगह से उठाया है। और छोटो वाला भी बता देता हूँ मैटर तुमको, अलग अलग टीमों से उठाए हुए प्लेयर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो 123 पॉइंट है, तो मतलब ये वाले जो 3 बंदे हमने उठाए हैं ये अच्छे उठाए हैं, इसका मतलब अगर 123 पॉइंट निकले हैं तो मतलब ये बंदे अच्छे बंदे हैं। इसमें से एक अलग लाइनअप का है और 2 अलग लाइनअप के हैं। एक अलग लाइनअप का है, 2 अलग लाइनअप के हैं। जय आज था नहीं तो जय खेला नहीं, इसलिए पार्टी खेला है। और जो 2 लाइन में और है, वो 2 बंदे जो लाइन में और है वो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। आज कोई एलीट का अगर दूसरा टूर्नामेंट हुआ तो वहां देख लेंगे। आईडी सेम है, बंदे चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है, आईडी सेम है, बंदे चेंज हो रहे हैं। एंड मतलब हिंट मैं यही दे सकता हूं कि वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी। हिंट ये है कि वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी। हाँ ऐसा मान लो, हमारे साथ खेले हुए हैं, बस ये हिंट है, वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी। छोटो, और इसका ऐसा दानशु जी का कि शायद छोटो फिफ्थ प्लेयर था। छोटो फिफ्थ प्लेयर था, छोटो फिफ्थ प्लेयर था, तो छोटो शायद टीजी छोड़ ही रहा था। छोटो का ये है कि छोटो को शायद टॉप प्लेइंग 4 में खेलना है। छोटो का ऐसा था कि छोटो को प्लेइंग 4 में ही खेलना था, ठीक है। छोटो का ऐसा था कि छोटो को प्लेइंग 4 में ही खेलना था। तो छोटो आया था, 1-2 दिन ट्राई दिया छोटो, 1-2 दिन ट्राई दिया। फिर छोटो को RNTX से भी ऑफर आ गया, केडी ओर से। तो फिर हमारा वही हुआ कि जिसका मन होगा खेलने का उसको ही रोकना चाहिए। एंड फिर हमने उसको RNTX में भेज दिया। अभी RNTX में उसका अच्छा बन रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। RNTX बहुत कुत्ते की तरह मार रही है छोटो के आने के बाद। RNTX बहुत कुत्तों की तरह मार रही है छोटो के आने के बाद। मुझे नहीं पता भिंचू छोटो में क्या ऐसा बम फिट कर दिया है फौजी भाई ने, क्या ऐसा डाल दिया है छोटो के अंदर कि वो जहां भी जा रहा है कुत्तों की तरह मार रहा है। हमारे में भी आया था तो कुत्तों की तरह ही मार रहा था। तो छोटो और अंशु जी यार दोनों साथ में आ रहे थे, तो इसलिए ठीक है। अनाउंसमेंट शायद भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऑफिशियल के लिए लाइनअप देनी होती है शायद। ऑफिशियल FFC मोड मेरे ख्याल से फरवरी में होगा, तो उससे पहले अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से इसी वीक में हो जाएगी। इस वीक आज क्या 18, हाँ 1-2 दिन में हो जाएगी। वैसे भी पार्टी का बर्थडे आ रहा है, क्या पता उसी दिन रिवील कर दें, ठीक है। बट ये है कि RNX, अरे यार मैं फिर बोल, अरे हमारे साथ खेले हुए बंदे हैं, हमारे साथ खेले हुए बंदे हैं, हम आज तक जिनके साथ भी खेले हैं उनमें से ही है। चल आप इससे ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये अलग अलग बंदे उठाए हुए हैं, अलग अलग, ठीक है। अब तुम देख लो। हाँ अब एलीट का मैंने बता ही दिया तुमको, ठीक है। 12 गाइस जॉन्टी गेमिंग से स्ट्रगल भाई की नेडिंग कैसी लगी? बोरे हमारा नेडर भी जो अच्छा है, मतलब जो आज नेडर लिया है हमने अच्छा लिया है, मतलब तुम मानोगे कि हमने नेडर अच्छा लिया है, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? अब एक बात और सुनो, एक और बात बता देता हूं, जॉन्टी गेमिंग से एक लाइनअप खेलने वाली है ऑफिशियल टूर्नामेंट, एंड वो लाइनअप होने वाली है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ठीक है गाइस। मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है वो मैंने इसलिए लाइनअप ली है क्योंकि मैं उनको पहले से जानता हूं, मैं उनसे पहले से बात करी हुई है मैंने उनसे, मतलब, और वो बंदे बहुत अच्छे हैं, मतलब लिटरली बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक चांस दिया है और मैं उनके साथ अभी थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। और एक और बात गाइस, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि अभी टूर्नामेंट आ रहा है तो ऑर्ग्स आएंगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ऑर्ग्स आएंगी और अच्छा पैसा देंगी। और ऑर्ग्स का एक मोटिव ये होता है कि ऑर्ग्स जो है वो उन लोगों को पैसा देती है जिनके पास यूट्यूबर होता है। फिर बोल रहा हूं, और उन लोगों को पैसा अच्छा देती है जिनके पास यूट्यूबर होता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे थोड़ा उनको कंटेंट में हेल्प करूं, उनको थोड़ा पॉपुलर करूं, जिससे जब ऑर्ग आए, क्योंकि उनको सच्ची में ऑर्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर उनको ऑर्ग मिलती है, मेरे को नहीं पता है वो एक ही टूर्नामेंट रहे या नहीं, बट जैसी ऑर्ग मिलेगी हो जाएगी।